हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसका नाम है कि सारता। मतलब जितने भी कुछ धातु सारता है उसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और इसका मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसका रेफरेंस हमेशा पूछा जाता है। तो उसका रेफरेंस चरक विमान स्थान 8 से है। जैसे कि हमने कुछ पिछले वीडियोज़ में चरक विमान स्थान 8 से प्रकृति के लक्षण और उनके गुण वगैरह ऐसा जो डिस्कस किया था, उसी हिसाब से अब हम धातु सारता का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रत्येक जो हर एक जो धातु है उसकी जो सारथी का लक्षण है उनको बुक्स में कैसा दिया है, श्लोक पैटर्न में दिया हुआ है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट वो आपके लिए जाता है। तो इसलिए हमने कुछ टिपिकल या फिर डिफरेंट एंड मोस्ट यूनिक जो लक्षण है उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करके निकाला है। तो इस वीडियो में हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हम देखने जा रहे हैं वो देखिए, रक्तसार का यहाँ पे लक्षण हमें देखने मिल रहा है। तो रक्तसार कैसा है, यहाँ पे रक्तसार है, यहाँ पे है और यहाँ पे टोटल 3 रक्तसार के लक्षण फिलहाल आपके सामने है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए एक अलग ट्रिक हमने की हुई है, तो उसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। रक्तसार का ध्यान में रखने के लिए आपको एक औरत इमेजिन करनी है। ठीक है, एक औरत है, ऐसा मैं औरत का फेस निकालूंगा, तो ऐसे उसके आंखें, ऐसा उसका फेस है। तो इस प्रकार एक औरत का मैंने आपको फेस निकाल दिया। तो आपको सेकंड उसमें क्या करना है, रक्त सारता है। रक्त सारता है मतलब क्या, उसको पूरा ऐसा रेड दिखाना है। मतलब क्या, वो गुस्से से बहुत ज़्यादा लथपथ हुई है। ठीक है, गुस्से से लथपथ हुई ऐसी एक स्त्री आपको इमेजिन करनी है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब मैं आपको रक्तसार कैसा ध्यान में रखना है वो अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, आपको क्या कहा, एक औरत है, वो गुस्से से लथपथ है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो इफ़ रक्तसार है मतलब गुस्से से लथपथ है, मतलब रक्त का कलर कैसा होता है, रेड। देखिए, एक औरत जो गुस्से से लथपथ है मतलब उसको क्या होगा, क्लेश सहन नहीं होगा। मतलब किसी प्रकार का क्लेश या फिर दुख जो होंगे वो उसको सहन नहीं होंगे। ये पॉइंट तो आपको पता चल गया। मतलब क्लेश असहिष्णु, क्योंकि ऑलरेडी वो हॉट टेम्पर्ड है, गुस्से से वो लथपथ है, तो उसको क्लेश सहन होगा क्या, नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट में, क्लेश सहन नहीं होगा। तो क्लेश कैसा है, असहिष्णु। सेकेंड थिंग क्या है, देखो, उष्ण असहिष्णु, ऑलरेडी वो इतना हॉट हो चुकी है, मतलब उसका जो फेस है वो गुस्से से लथपथ है, ऑलरेडी रेड है, तो उसको उष्णता सहन होगी क्या, नहीं होगी। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। रक्तसार जो है, तो रक्तसार क्या हो गया यहाँ पे देखो, हाँ, रक्तसार का क्या हो गया, उष्ण असहिष्णु। ऑलरेडी वो इतना लाल हो चुकी है, उसका फेस पूरा लाल हो चुका है गुस्से से, और उष्णता उसको सहन नहीं होगी, क्लेश भी सहन नहीं होगा। तो रक्तसार में हमने क्या, औरत यहाँ पे ध्यान में रखी। तो आपको पता है कि कोई भी पत्र लिखते वक्त या फिर किसी भी जगह पे ये रिस्पेक्ट देते वक्त जो आदमी होता है या फिर मेल होता है उसको हम कहते हैं श्री कहते हैं, और जो औरत होती है उसको क्या कहते हैं, श्रीमती। ये पॉइंट आपको पता है। श्री कहते हैं आदमी को और श्रीमती कहते हैं लेडीज़ को। तो ये क्या है, यहाँ पे लेडीज़ हमने कंसिडर किया, स्त्री, तो स्त्री को क्या कहते हैं, श्रीमती। देखो, ये जो श्रीमद है ना, इसको श्रीमती कंसिडर करिए कीजिए। तो अगर आपको देखो, भ्राजिष्णु तो ऊपर भी है, यहाँ पे भ्राजिष्णु है, यहाँ पर भी भ्राजिष्णु है, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि अगर भ्राजिष्णु दिखे तो सिर्फ भ्राजिष्णु है तो उसको क्या कंसिडर करना है, शुक्रसार। लेकिन अगर श्रीमती के साथ में भ्राजिष्णु है, श्रीमती जो है क्या कंसिडर करना है, श्रीमती गुस्से से लथपथ है। देखो, ये जो श्रीमती है, एक मिनट, हाँ, या फिर ये जो श्रीमती है ना, वो पूरा गुस्से से लथपथ है। तो श्रीमती शब्द कहाँ पे भी दिखे तो गुस्से से लथपथ है, मतलब रेड कलर इमेजिन करना है। और रेड कलर क्या इंडिकेट करता है, रक्तसार इंडिकेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद में क्लेश असहिष्णु, ऑलरेडी हॉट टेम्पर्ड है, उसका गुस्से से लथपथ है, वो पूरा रेड हो चुकी है, तो क्लेश उसको सहन नहीं होगा। क्लेश मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का उसका तकलीफ दे रहा है वो सहन नहीं होगी। उष्णता तो ऑलरेडी सहन नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अभी भ्राजिष्णु ध्यान में रखना है। भ्राजिष्णु का क्या है, शुक्रसार। इसका कुछ तो ट्रिक आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका ज़्यादातर ट्रिक बनता नहीं है। तो भ्राजिष्णु, ठीक है, क्या है, भ्राजिष्णु या फिर जिष्णु जो है, भ्राजिष्णु जो है इसको विष्णु आप कंसिडर कर सकते हो। क्या कंसिडर कर सकते हो, विष्णु। ठीक है, विष्णु भगवान आपको पता है, इसलिए भ्राजिष्णु को विष्णु कंसिडर कीजिए। और ऊपर जो भ्राजिष्णु, यहाँ पर भी अगर विष्णु आ जाए लेकिन उसके नाम के सामने क्या है, श्रीमद, श्रीमद को श्रीमती कंसिडर किया है, इसलिए हमने रक्तसार कहा। अगर यहाँ पे भ्राजिष्णु को विष्णु कंसिडर करेंगे तो भगवान विष्णु कैसे थे, शुक्रसार थे। ऐसा आपको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल ट्रिक ध्यान में आ गई। तो उष्ण सहिष्णु हो गया, क्लेश असहिष्णु हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव ऑन होंगे। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, स्थूल अस्थि नखदंत, नाम में अस्थि है तो अस्थिसार आएगा, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है, स्थूल दीर्घ रुत्त संधि, यहाँ पे क्या है, मज्जासार। कैसे ध्यान में रखना है, स्थूल, स्थूल शब्द जो है ना, इसको हमें
हाईलाइट करना है या फिर जो की पॉइंट है उसको पिकअप करना है। स्थूल यहाँ पे मेंशन किया है, तो स्थूल मतलब क्या है, मज्जा। जैसे मैंने आपको एक पिछले वीडियो में कहा था कि मराठी में जो हम मज़े करते हैं उसको हम कहते हैं मज्जा, कि इसने ये बहुत मज़ा करता है। अगर कॉलेज में गया तो कोई लड़का गया तो मराठी में हम कहते हैं कि ये जो कॉलेज में जाके बहुत सारी मज़ा करता है, मज़े करता है, इसको हम मज़ा कहते हैं। अगर वो मज़े करता है ना तो वो क्या हो गया, स्थूल हो जाएगा। मज़े करता है मतलब सिर्फ खाता है, पीता है, सोता है, इसके कारण क्या हो गया, स्थूल हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। ये सबकॉन्शियस माइंड में आपके फिट हो ही जाएगा। आपको लगता है ना कि याद में नहीं रह गया, लेकिन बैठता है, ट्रस्ट में। यही आपको रात को सोने से वक्त याद आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर ये ट्रिक आपको नहीं जम रही है तो इसके नेक्स्ट एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। देखो, स्थूल दीर्घ वृत्त संधि जो है ना, आपके संधि संधि जो है आपके जॉइंट्स है, वहाँ पे क्या होता है, अगर वृत्त संधि है मतलब ऐसा गोल गोल जॉइंट्स है, इसको कोई बोन कंसिडर करो, यहाँ पे वृत्त संधि है, यहाँ पे क्या है, वृत्त, ऐसे स्थूल दीर्घ वृत्त संधि है, तो यहाँ पे कोई बोन का जॉइंट्स होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे अस्थि होता है, अस्थि के बीच में क्या होता है, मज्जा होता है, तो यहाँ पे मज्जा सार ऐसा आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर मैंने अच्छा आपको पॉइंट बताया कि मज्जा सार जो है मतलब कोई व्यक्ति अगर मज़े करता है तो उसका क्या होगा, तबीयत बढ़ेगी या फिर वो स्थूल हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान में रख सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट वेरी सिंपल, क्षीर पूर्ण लोचन जो है वो है शुक्रसार। तो आपको कैसा ध्यान में रखना है, अगर आप क्षीर पियोगे ना, क्षीर मतलब होता है दूध, तो दूध पियोगे तो आपका क्या बढ़ेगा, शुक्र बढ़ेगा। ये तो कॉमन पॉइंट है, कॉमन सेंस की बात है, ये तो आपको पता चल जाएगा। तो क्षीर पूर्णलोचन क्या आएगा, शुक्रसार आएगा। महास्पीक क्या आएगा, शुक्रसार। स्पीक मतलब क्या होता है, बटक्स। स्पीक मतलब होता है बटक्स, तो बटक्स इज़ रिलेटेड टू समवॉट शुक्र, ये तो आपको पता है, मतलब वो सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड है स्पीक, इसलिए आप उसको शुक्रसार ऐसा कंसिडर कर सकते हो। मतलब अगर कोई मेल या फीमेल जिसके स्पीक अगर ज़्यादा है, मतलब वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से लिंक्ड होता है, इसलिए हम उसका रिलेशन शुक्र से लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुक्रसार और स्पीक ऐसा ध्यान में रखना है। बटक्स जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेक्सुअल कैरेक्टर इसलिए शुक्र, शुक्र और सेक्सुअल कैरेक्टर ऐसा रिलेशन तो हमेशा हम लगाते ही, ऐसा आपको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है क्या है, आर्जवम। आर्जवम का क्या बताया यहाँ पे, मांस प्लस मेदसार, मांस प्लस मेदसार। ठीक है, तो आर्जवम जो है ना, आर्जवम इसको अजय नाम का एक लड़का आप कंसिडर कर सकते हो। आर्जवम जो है, आर्जवम को अजय नाम का लड़का आप कंसिडर कर सकते हो। अजय नाम का लड़का कंसिडर करो या फिर अजय देवगन कंसिडर करो, वन एंड द सेम, आपके हिसाब से कोई भी कंसिडर कर सकते हो। तो आपको क्या ध्यान में रखना है ना कि माउस प्लस में दोनों है। अजय देवगन कंसिडर करो, अजय देवगन का जो बॉडी है वो आप इमेजिन करो, तो बॉडी में कैसा दिखता है ना, क्या अजय देवगन के जो मसल्स है, मसल तो स्ट्रांग है, लेकिन अभी क्या है, वो ज़्यादातर काम वगैरह करता नहीं, तो पूरा फिट बॉडी भी नहीं है उसका, राइट। तो मसल स्ट्रांग है उसके, लेकिन मेद भी अभी उसका बढ़ रहा है अजय देवगन का। माउस प्लस मेद दोनों भी बढ़े हुए हैं, क्योंकि अजय देवगन अभी ज़्यादातर मूवीज़ में पूरा फिट ऐसा दिखाई नहीं देता, जैसे सिंघम में दिखाई देता था वैसा अभी दिखाई नहीं देता है। उसकी तबीयत अभी बढ़ गई, ऐसा ट्रिक्स में आपको इमेजिन करना है। तो क्या हो गया, माउस तो है, फिर मेद भी है, आर्जवम ऐसा आपको ध्यान में रखना है। या फिर अजय, अजय जो है, अजय के सामने आपको क्या कंसिडर करना है, मामा। अजय के सामने क्या कंसिडर करना है, मामा। ठीक है, क्या कंसिडर करना है, मामा। तो अजय नाम का लड़का है, अजय नाम का एक लड़का है, तो उसके एक मामा है, अजय के मामा। क्या ध्यान में रखना है, अजय के मामा। तो अजय के मामा मतलब क्या है, माउस प्लस मेद, मामा। ठीक है, माउस प्लस मेद, तो कैसा कंसिडर हो जाएगा, मामा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक थोड़ी कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। अजय जो है, अजय के मामा, मामा मतलब माउस प्लस मेद, अजय के मामा। 3-4 बार अगर आप इसी सेंटेंस को रिवाइज करोगे तो आपका ये लर्न हो जाएगा, अजय के मामा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, क्षमा। क्षमा में क्या है, माउंससार। क्षमा का जो माँ है, माँ पे कंसिडर करना है, माँ फॉर माउंससार ऐसा कंसिडर करो। क्षमा का जो माँ है, माँ फॉर माउंससार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ध्रुति अलौल्य वित्त विद्या, वो भी क्या है, माउंससार। ठीक है, इसको कैसे ध्यान में रखोगे आप, माउस मतलब क्या होता है आपका, चिकन। इसको थोड़ा लॉजिकली ध्यान में रखना पड़ेगा। माउस मतलब होता है चिकन, तो चिकन या फिर मटन हम जो खाते हैं, वो माउसल पीस जो खाते हैं हम, उसके कारण कई बार लोग बोलते हैं कि ये अपनी बुद्धि के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए माउस जो खाते हैं हम, मतलब चिकन के जो पीसेस खाते हैं, इसके कारण क्या होती है, हमारी ध्रुति अच्छी रहती है। ध्रुति मतलब क्या होता है,
हमारी मेंटल एबिलिटी। ये क्वेश्चन ना पूछे जाने के चांसेस मुझे तो ज़्यादा लगते हैं, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा आपको स्ट्रेस देना है। ध्रुति अलौल्य वित्त विद्या, ये जो लक्षण है श्लोक के फॉर्मेट में दिया जाएगा और एक ऐसा है पूछेंगे तो ध्यान में रखना है कि ध्रुति मतलब आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल कैपेसिटी है, वो अगर आप चिकन खाते हो तो उसमें से जो प्रोटीन्स मिलते हैं उसके कारण आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो ज़रूर बढ़ती है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में पता है कि वर्ण स्वर नेत्र के श्लोक, ये जो है विशेष स्नेह, तो विशेष स्नेह जहाँ जहाँ पे आता है वो आपको पता है कि मेद जो है, मेद और स्निग्धता, इसका रिलेशन होता है और इस प्रकार से आप उसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो विशेष स्नेह जो है वो मेद से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है जो है महा उत्साह, वो है अस्थि प्लस सत्वसार। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे ना कि महा उत्साह, आपको 3 प्रकृति पता होती है, मानसिक प्रकृति, सात्विक, राजसिक और तामसिक। किसी भी व्यक्ति की 3 प्रकृति होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। तो उसमें से ना जो सात्विक व्यक्ति होता है, सात्विक व्यक्ति मतलब कोई इस्कॉन टेम्पल आप कभी गए हो, वहाँ पे जो साधु संत होते हैं उनको इमेजिन कीजिए, वो हमेशा उत्साही दिखते हैं, उनके चेहरे पे हमेशा फ्रेशनेस हमें झलकती है, राइट। गौर गोपाल दास जैसे आपने देखे होंगे, वो आचार्य जी है, तो उनका फेस हमेशा प्रसन्न काइंड ऑफ होता है। तो महा उत्साह, हमेशा उत्साही रहते हैं ना वो, तो उनको सात्विक कंसिडर करो, वो सात्विक है इसलिए हमेशा उत्साही रहते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर उनमें उत्साह है ना, अगर उनमें उत्साह है तो उत्साही होने के कारण क्या करेंगे, वो कई सारी चीज़ें करने का ट्राई करेंगे। तो उसके लिए उनके जो बोनी फ्रेमवर्क है वो कैसा होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए ना, तभी वो उत्साह एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसलिए क्या है, वो अस्थि, उनके अस्थि भी स्ट्रांग है, उनके बोन्स स्ट्रांग है, उनका बोन फ्रेमवर्क बॉडी का अच्छा है, प्लस वो माइंड से भी सात्विक है, इसलिए वो उनका महा उत्साह है, राइट। मतलब क्या है कि उनका जो माइंड है वो कैसा है, सात्विक है। सात्विक होने के कारण क्या है, वो ऑलरेडी उत्साही है, बराबर। माइंड भी सात्विक है और उनके बॉडी का जो बोनी फ्रेमवर्क है वो भी सात्विक, वो सात्विक नहीं, वो स्ट्रांग है, राइट। अगर यहाँ पे देखो, थोड़ा ये डिफ़िकल्ट जाएगा आपको, लेकिन बाद में 3-4 बार रिपीट करके याद में रहेगा। देखो, उनका माइंड सात्विक है, राइट, प्लस उनका बोनी फ्रेमवर्क बॉडी का कैसा है, वो भी स्ट्रांग है। तो माइंड सात्विक है प्लस बोनी फ्रेमवर्क स्ट्रांग है, तो सात्विक माइंड क्या करेगा, उत्साही रहेगा। अगर आदमी उत्साही रहेगा तो कुछ ना कुछ करने का ट्राई करेगा, तो उसके अस्थि भी कैसे है, उसका साथ देंगे, क्योंकि वो बोनी फ्रेमवर्क उसका स्ट्रांग है। इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ये ध्यान में नहीं रहता है तो सिंपल मैं आपको बता सकता हूँ एक अलग ट्रिक। देखो यहाँ पे क्या है, महा उत्साह, महा उत्साह का यम, उसके आगे ए फॉर अस्थि, एस फॉर सत्व, तो क्या मास, ठीक है। तो मास ऐसा वर्ड भी आप ध्यान में रख सकते हो, सिंपल सी चीज़ है, यम एस, मास, ठीक है। मास भी ध्यान में रख सकते हो, लेकिन मेरा खुद का मानना है ना, ये जो इनिशियल्स होते हैं ना वो बाद में आपको पेपर के वक्त धोखा देते हैं, क्योंकि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है अप्रॉक्सीमेटली, तो वहाँ पे स्टोरीज अच्छे रिकॉल होते हैं। ये हमारा अनुभव है इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो चलो, महाउत्सव भी हमने देख लिया। उसके बाद में है हमारा सौम्य प्रेक्षण। सौम्य प्रेक्षण मतलब क्या, शुक्रसार। इसको भी आप शुक्र टेस्टोस्टेरोन से लिंक कर सकते हो। जो आदमी शुक्रसार होता है वो दिखने में बहुत ही अच्छा होता है, तो सौम्य प्रेक्षण ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। या फिर सौम्या नाम की कोई लड़की को इमेजिन करो जिसके कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अच्छे डेवलप हुए हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एज आई हैव टोल्ड अर्लियर दैट आर रिलेटेड टू शुक्र और सीमेन और टेस्टोस्टेरोन, और कोई भी मतलब एस्ट्रोजन भी हो सकता है या फिर स्त्री के कोई भी हार्मोन्स हो सकते हैं, उसको शुक्र हम कंसिडर करेंगे। इसलिए सौम्या नाम की लड़की कंसिडर करो जिसकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप्ड है, इसलिए वो शुक्रसार से थोड़ा लिंक हम कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है कल्याण अभिनिवेश। ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा, सर्व प्लस सत्व है। यहाँ पे थोड़ा अलग ट्रिक करना है, मुंबई वाले जो लोग हैं इसको अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। मुंबई में एक कल्याण नाम की एक प्लेस है, राइट, उसको सिटी नहीं कह सकते, कल्याण मुंबई से बिलोंग करता है। तो ध्यान में रखना है कि कल्याण, ठीक है, थोड़ा और ट्रिक है, लेकिन आप सबकॉन्शियस माइंड आपका वर्क करेगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए ध्यान में रहेगा नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन देख के आपको ये ट्रिक क्लिक हो ही जाएंगे, ठीक है। चलो, कल्याण कैसे ध्यान में रखना है, सर्वसार और सत्व है, ठीक है। सत्व का आपने कंसिडर किया, सत्व जहाँ जहाँ भी आएगा उसको सात्विक पुरुष हम कंसिडर करेंगे। ऐसा इमेजिन करो कि कल्याण नाम के जो शहर है वहाँ पे सभी लोग ये सात्विक लोग कल्याण में रहते हैं। फिनिश, एक पॉइंट आपका हो गया कि कल्याण नाम के शहर में सभी सात्विक लोग रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्वसार। ऐसा इमेजिन करना है कि मुंबई की जो लोकल्स होती है ना, मुंबई की जो सभी लोकल है, सभी मतलब मराठी में उसको कहते हैं सर्व लोकल जो है, ठीक है। तो मराठी में क्या कहेंगे की सर्व लोकल ह्या कल्याणला जातातच, ठीक आहे। हे आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे की मुंबईमध्ये जेवढे काही लोकल आहेत ज्या CST पासून निघतात ते सर्व लोकल ह्या कल्याणला जातात, ठीक है। हा पॉइंट कंसिडर करा कि कल्याणला सर्व लोकल जातात, ठीक है। हिंदी में बताऊंगा, कल्याण को सभी लोकल जाती है, सभी को मराठी में कहते हैं सर्व, तो सर्व लोकल
कल्याण को जाते हैं, या फिर जो सात्विक लोग हैं वो कल्याण से बिलोंग करते, कल्याण में सभी सात्विक लोग रहते हैं। इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकते हो। अगर ये पॉइंट आपको नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पे कल्याण का जो है के और सर्व और सत्व का है KSS, लेकिन ये भूल जाओगे, इनिशियल्स हमेशा याद नहीं रहते, इसलिए सर्व प्लस सत्व। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपने ध्यान में रखा है। मुझे एक बात बताओ, कल्याण में कौन रहता है? सात्विक लोग, राइट। कल्याण में कौन रहता है? सात्विक। सात्विक मतलब क्या हो गया? सत्व सार, फिनिश। ऊपर हमने सत्व का क्या देखा था? हाँ, महा उत्साह। सात्विक लोग कैसे होते हैं? उत्साही। सात्विक में अपने गौर गोपाल दास जी जैसे कुछ इमेजिन किए थे, इस्कॉन के वगैरह, ठीक है। चलो, इस प्रकार से कल्याण में क्या हुआ? सर्व प्रकार की लोकल कल्याण जाती है, या फिर कल्याण में सात्विक लोग ज़्यादा रहते हैं। इस प्रकार से हमने ध्यान में रखा है। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्लेश सहा। ऑब्वियसली क्लेश सहन कर सकता है, मतलब उसकी मानसिक कैपेसिटी कैसी अच्छी है, ऑब्वियसली वो क्या होगा? सात्विक। सात्विक व्यक्ति जो होते हैं किसी पे गुस्सा नहीं करते, किसी भी प्रकार का क्लेश आए तो वो खुद सहन कर लेते हैं, इसलिए वो क्या हो गया? क्लेश सहा। ऑब्वियस है। सत्वसार। नेक्स्ट क्या है? सर्वसार। तो क्लेश है, किस प्रकार के क्लेश वो सहन करता है? सर्व प्रकार के। सर्व का मीनिंग मैंने क्या बताया? सर्व का मीनिंग होता है सभी प्रकार के, ठीक है। सर्व का मतलब होता है सभी प्रकार के। तो सभी प्रकार के क्लेश वो सहन करता है। देखो, आपके सामने अगर क्लेश वर्ड आ गया तो आपको एक ट्रिक, मतलब जो कहानी हमें वो रिकॉल करनी है। क्लेश, किस प्रकार का क्लेश सहन करता है? सात्विक लोग सर्व प्रकार के क्लेश सहन करते हैं। सात्विक लोग सर्व प्रकार के क्लेश सहन करते हैं। सर्व प्रकार के मतलब सर्वसार या फिर सात्विक, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है? स्निग्ध वर्ण स्वर, वो है मज्जासार, ठीक है। मतलब स्निग्ध ऊपर था तो उसका रिलेशन जो था वो मेद से लगाया था, वो डिफरेंट ऑर्गन्स थे, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन है, इसका रिलेशन अभी वर्ण और स्वर से है। तो ऐसा ध्यान में रखना है कि जिसका स्वर अच्छा है या फिर स्निग्ध है उसको हम मज्जासार कहते हैं। मतलब जिसका स्वर अच्छा है उसकी हमेशा मज्जा होती है या फिर उसके मज़े होते हैं, क्योंकि उसको सोसाइटी में डिमांड होती है। आपका कोई फ्रेंड इमेजिन करो जो कि सिंगर है, उसको सोसाइटी में डिमांड है, इसलिए उसके बहुत सारे मज़े होते रहते थे। तो स्निग्ध वर्ण स्वर है, तो स्वर अगर होगा तो उसके मज़े है, ऐसा ध्यान में रखो। या फिर वर्ण है स्निग्ध वर्ण, कि कोई लड़की है उसका स्निग्ध वर्ण है, ऐसा आप इमेजिन करो, तो उसके भी मज़े मज़े होते हैं, क्योंकि लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरफ होता है। इस प्रकार से हमने सभी जो लक्षण है वो देखे हैं एकदम फास्ट में। अगर हम उसको रिवाइज़ करना चाहें तो हम रिवाइज़ कर सकते हैं। रक्तसार का हमने कंसिडर किया था, एक लड़की का फेस इमेजिन किया था, राइट, आपको याद है? तो वो पूरा गुस्से से लथपथ ऐसा दिखाई दी थी, तो रेड कलर इंडिकेट्स रक्तसार, गुस्से से लथपथ है तो, और उसको क्लेश सहन नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया? रक्तसार। उष्णता सहन होगी? नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो हॉट टेम्पर्ड होगी। वो क्या लड़की इमेजिन की थी हमने? लड़की इमेजिन की थी, तो लड़की मतलब क्या है? श्रीमती। तो श्रीमती वर्ड इंडिकेट्स रक्त, ठीक है। सिर्फ ब्राजविष्णु होगा तो ब्राजविष्णु को हमने विष्णु भगवान कंसिडर किया था, विष्णु भगवान शुक्रसार है ऐसा हमने कंसिडर किया था, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? स्थूल अस्थि नखदंत, नाम में अस्थि है तो उसका कुछ अलग से याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है स्थूल दीर्घ वृत्त संधि। जो स्थूल वर्ड है उसका पिकअप करना है। मैंने कहा था कि मज्जा का अर्थ है कि मज़े करता है। कोई व्यक्ति अगर मज़े करता है तो ऑब्वियसली वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिएगा, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण वो क्या हो जाएगा? स्थूल हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षीर पूर्णलोचन। क्षीर जो है, क्षीर पीने से शुक्र बढ़ता है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है महास्पीकर। स्पीक मतलब होते हैं बटक्स, वो एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से बिलोंग करता है, और जिसके स्पीक बड़े होते हैं या फिर स्पीक ज़्यादा डेवलप होते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि वो शुक्रसार व्यक्ति है या फिर औरत है, ऐसा हम कुछ तो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्जवम जो है उसका माउस प्लस मेद है, ऐसा हमने कंसिडर किया है। तो मैंने तो आपको इसकी ट्रिक भी बता दी थी कि आर्जवम को अजय कंसिडर करना है। आर्जवम को क्या? अजय नाम का लड़का आपको कंसिडर करना है, और अजय के मामा कंसिडर करो। मामा मतलब मा फॉर माउस, मे फॉर मेद सर, अजय के मामा ऐसा कंसिडर करो। नेक्स्ट है क्षमा। क्षमा का जो माँ है वो मा फॉर माउस सर, ऐसा आपको कंसिडर करना है। नेक्स्ट मैंने आपको अलग ट्रिक बताई थी, थोड़ी और ट्रिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो है मांसाहार। सिर्फ मांसाहार अगर हो गया तो कैसा है? मांस मतलब चिकन या फिर मटन हमने कंसिडर किया था। तो जो व्यक्ति मांस खाते हैं उनको प्रोटीन्स मिलती है, तो उनकी जो मेंटल एबिलिटी वो भी कैसी होती है? अच्छी होती है, तो उनकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। तो ध्रुति जो है वो मेंटल एबिलिटी या फिर मेमोरी से रिलेटेड है, तो ध्रुति जो है वो मांस से बिलोंग करता है, ऐसा हम ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसा है ना, विशेष स्नेह जो है वो मेद से रिलेटेड करता है। मैंने आपको बताया कि मेद और स्निग्धता, इसका रिलेशन तो होता ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये थोड़ा ऑड है और ये भी पूछने के चांसेस ज़्यादा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर दो आप।
इसको मैं कह रहा हूँ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है। महा उत्साह, आपकी नोट्स या फिर डायरी में लिख लो। महा उत्साह, इसका क्या है, अस्थि प्लस सत्व। इसकी बहुत वाइड मैंने आपको स्टोरी बताई थी। चलो आंखें बंद करो, एक बार आपको रिवाइज करना ही करना है। उत्साही व्यक्ति कौन होता है, गौर गोपाल दास आपके नज़रों के सामने आने चाहिए। वो कैसे है, सात्विक है। सात्विक है इसलिए वो उत्साही है। अगर वो उत्साही है तो बहुत सारा काम वो करना चाहेंगे। अगर वो बहुत सारा काम करना चाहेंगे तो उनकी बॉडी ने उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो उनका बोनी फ्रेमवर्क बॉडी का अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए बॉडी, इसलिए अस्थि। ठीक है, अस्थिसार प्लस सत्वसार, ध्यान में आ गया, ये आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, नेक्स्ट है सौम्य प्रेक्षण। ऑब्वियसली शुक्रसार व्यक्ति दिखने में कैसा होता है, अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होता है, सौम्य प्रेक्षण। या फिर सौम्य नाम की कोई लड़की है जिसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वेल डेवलप्ड है, तो वो भी हम शुक्रसार से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कल्याण अभिनिवेश, जैसे कि मैंने मराठी में ट्रिक बताई, या फिर मुंबई के जो लोग हैं वो इसको ईजिली ग्रैस्प कर पाएँ। कल्याण नाम की एक शहर है या फिर एक प्लेस है, वहाँ पे सर्व प्रकार की लोकल जाति है। सर्व प्रकार की लोकल कल्याण जाति मतलब सर्वसार, सत्वसार, सात्विक लोग जो है कल्याण में काफ़ी सात्विक लोग रहते हैं। कल्याण नाम की सिटी से, कल्याण अभिनिवेश का आपको ध्यान में रखना है, कल्याण नाम की सिटी है, वहाँ पे सर्व लोकल जाति है और वहाँ पे सात्विक लोग रहते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लेश सहा। क्लेश सहा का एक स्टोरी ध्यान में रखना है। क्लेश सहा मतलब क्लेश कौन सहन करता है, जो सात्विक लोग हैं वही क्लेश सहन कर पाएंगे। ठीक है, और किस प्रकार के क्लेश सहन करते हैं, वो सर्व प्रकार के क्लेश सहन करते हैं, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। या फिर सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताया कि के एस एस इनिशियल आप ध्यान में रख सकते हो, लेकिन इनिशियल बाद में गड़बड़ कर देते हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। इसलिए मैंने आपको बताया कि सात्विक लोग जो है वो क्लेश सहन, सात्विक लोग क्या करते हैं, वो क्लेश सहन कर लेते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के क्लेश सहन कर ले, सर्व क्लेश। देखो, सात्विक लोग सर्व प्रकार के क्लेश सहन कर लेते हैं, ऐसा ध्यान में रख सकते हो। या फिर यहाँ पे स्निग्ध वर्ण स्वर है, मज्जासार कैसे ध्यान में रखोगे, स्निग्ध वर्ण, कोई लड़की है जिसका वर्ण कैसा है, स्निग्ध है, तो उसके क्या है, मज़े है, उसके मज़े है, क्योंकि लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरफ जाएगा ही जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अच्छे से सभी एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर हम अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बाकी के जो वीडियोज़ है, अपकमिंग वीडियोज़ देखने के लिए आपको उस नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, ताकि आपको नया वीडियो आने पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे भी हमारे ग्रुप पे हम डेली MCQs डालते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डालते रहते हैं, और प्रैक्टिस टेस्ट के जो है प्रीवियस फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल सकते हैं। हमने जो नीचे मोबाइल नंबर दिया है, आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ कंटेंट्स है उसका PDF में आपको अगर क्वेश्चंस वगैरह चाहिए होंगे, तो उसका जो प्रीमियम प्लान है उसके भी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। तो अगर आप उसे परचेस करना चाहोगे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।